हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और अब आप लोगों ने चैप्टर उम्मीद है कि कर लिया होगा कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग इस चैप्टर के विविध कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। विविध प्रश्नावली है, उसको तो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस लेक्चर में। मैं आपके सामने कुछ विविध उदाहरण दिए गए हैं, वो आपको आज सॉल्व कराता हूँ। और उसके बाद बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर के एक एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली है, तो उस प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले उससे हम लोग बात करते हैं, कुछ उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण नंबर 12 है। तो जो कुछ भी हमने सीखा है, जाना है, समझा है पिछली 8 लेक्चर्स के अंदर, अब समय है उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कौन से क्वेश्चन में कौन सी चीज़ मतलब इस्तेमाल में आ जाए, तो वो आपको देखना है। सिग्नल मिलना चाहिए, मतलब जो पीछे पड़ा है वो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ही उस चीज़ की हम बात करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा वो सिग्नल आना चाहिए, अब हाँ वो चीज़ है, हमें पता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो क्या है, हमें कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर एक सम्मिश्र संख्या दी गई है, ये बहुत बड़ी, और इसका मुझे संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी का मतलब कॉन्जुगेट आपको पता ही था कि अगर z इज इक्वल टू, है ना, हमारा x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका संयुग्मी जो होगा, z का संयुग्मी हम लोग करके आए हैं, ठीक है ना। आपके पास में संयुग्मी जो लिखा जाता है, कॉन्जुगेट जो लिखा जाता है, उसको लिखने का तरीका z बार, है ना। और हम लोग आई के भाई के चिन्ह को बदल देते हैं, तो a माइनस का आई बी हो जाएगा, है ना। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं हल कर रहा हूं यहां से, जो सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल टू, वो a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है, थोड़ी घिचपिच है, ठीक है बेटा। वो कैसी है, थोड़ी सी घिचपिच अवस्था में है। तो सबसे पहले इस घिचपिच अवस्था को हम लोग सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करके इस z को सबसे पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाएंगे, और फिर उसका संयुग्मी आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए पहले सीधी बात है, आप लोग डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर ले। 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9 आई, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद में माइनस का 2 आई, ठीक है, माइनस का 2 नहीं, 2 दूनी 4, 4 आई, ठीक है। और माइनस का 6 आई स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो आ जाएगा 2 माइनस आई, और करेंगे प्लस का 4 आई, ठीक है। और 2 एकम 2 माइनस का 2 आई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये आ जाएगा 6, और 9 में से 4 घटा लो तो आ जाएगा 5 आई, ठीक, आपके पास में। और माइनस 6 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2 माइनस आई, ठीक है, आई। अच्छा, ये आ जाएगा 3 आई आपके पास, प्लस का 3 आई, समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि 4 में से ही घट जाएगा। और ये आ जाएगा -2 और माइनस का 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास में 6 और 6 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, प्लस के 5 आई, ठीक है नहीं, बटे, और 2 और 2 4, प्लस के 3 आई। लेकिन अभी भी ये a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं आया है। तो अब हम इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने तरीका बताया था कि नीचे वाली आई को ख़त्म करेंगे। 2 प्लस के 12 प्लस के 5 आई, बटे 4 प्लस के 3 आई। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 माइनस 3 आई से ऊपर कर लेते हैं, और 4 माइनस 3 आई से ही नीचे कर लेते हैं। मतलब जो हर में लिखा है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, तो हमारा z जो है बेटा वो बनेगा 12 चौक 48, ठीक है ना, 48, ओके, 12 चौक 48, माइनस 12 तिया 36 आई, माइनस के 36 आई, ठीक है। देन 5 चौक 20 आई, प्लस के 20 आई, ठीक है आपके पास में। और भाई आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 स्क्वायर, माइनस के 15 आई स्क्वायर, ठीक है, बटे में आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो दो पदों के वर्गों का अंतर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आई का होल स्क्वायर, 3 आई का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करूंगा
तो आ जाएगा 48 माइनस 16i, ठीक है ना, 16i, बिकॉज 36 में से 20 घट जाएगा, और माइनस देखो आई स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, अपॉन यह आ जाएगा 16 माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आपका बनेगा 48 और 15 हो गए हमारे पास में 3, ठीक है, और 6 63, ठीक है ना, आपके पास कितना 63 माइनस के 16i, ठीक है, और बटे आ जाएगा 16 प्लस के 9, ठीक है ना, या फिर 63 माइनस के 16i अपॉन यह आ जाएगा 25, अलग अलग कर लो तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 63 बटे 25, ठीक है, माइनस 16 बटे 25i। तो हमारा अब ये जो z था जो हमें बहुत भयानक फॉर्म में दिया गया था, ठीक है ना, उसको मैंने a प्लस आई बी की फॉर्म में बना लिया है। अब इसका संयुग्मी जो है, तो z का संयुग्मी z बार जो होगा, हम लोगों को i के भाई का चिन्ह बदलना है, मतलब यहाँ पे प्लस कर देना है सिर्फ, और 16 बटे 25i, ठीक है नहीं आपके पास में। तो ये आपका द फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारे पास में 13 के अंदर बढ़िया क्वेश्चन है, 13 के अंदर अच्छा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन कैसा है मैं रफ कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करना चाहे कर ले, नहीं तो एग्जाम्पल सॉल्व है आपके एनसीईआरटी के अंदर, जरूरत भी नहीं है नोट करने की, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को 13वें एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, इन 13 एग्जाम्पल मेरे पास 13वें क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ठीक है। उसमें कहा है निम्नलिखित देखो निम्नलिखित क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके ताकि समय बचे, डाटा बचे आपका। चलो जी, अब स्क्रीन पे है आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 13, और एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो एक्सरसाइज आपने जो की थी 5.2, है ना। 5.2 में इस तरीके के सवालों को किया था कि सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और कोणांक ज्ञात करने वाला, है ना, कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना, अगर हमारे पास में z इज इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो z का जो मापांक है, ठीक है ना, आपके पास में मापांक है, तो मापांक को हम कहते हैं z बार, सॉरी z का मोड, मॉडुलस ऑफ z। उसको निकालने का तरीका हमने बताया था, वो होता सिंपली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। और बाद में हम बात करते हैं अगर कोणांक की, है ना, कोणांक की बात करें, कोणांक को अंग्रेजी में आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है नहीं, आपके पास आर्गुमेंट कहते हैं, और वो होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस तरीके से है, तो ये जो है यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस आर्गंट तल के अंदर, तो ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा, कोणांक बनेगा, और ये जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से ये इसका मापांक बनेगा। तो दोनों चीजें निकालनी है। हमने बता दिया कि इसको निकालने का तो बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन कोणांक ज्ञात करने के लिए एक प्रोसीजर था, पूरा तरीका था, उसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे 5.2 के अंदर किया था। तो जिन लोगों ने 5.2 कर ली होगी तो वो आराम से इस चीज को कर सकते हैं, नहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम इज दैट, मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को अगर देखा जाए, हम लोगों को जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स प्लस के आई वाई में, यानी कि ए प्लस आई बी वाली फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर जो दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन दोनों क्वेश्चन में ही जो फॉर्म है, जो रूप है सम्मिश्र संख्या का, वो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि हमने z मान लिया 1 प्लस के आई अपॉन 1 माइनस के आई। सबसे पहले इसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाएंगे। उसे बनाने का एक ही तरीका है, हम लोग नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणा भाग नहीं, गुणा कर देंगे केवल, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। बात नहीं समझ में आई क्या? समझ में आई? ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हुआ? नीचे क्या हुआ? एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी। बताने लायक बात नहीं है ये, इतनी बात बतानी पड़ेगी फिर तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है अगर इतनी बातें आपको बतानी पड़ रही हैं क्लास 11th के अंदर, ठीक है। आज गर्मी बहुत है यार, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो
मेरे भाई, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना आपके पास में, अपॉन 1 प्लस 1, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो z इज इक्वल टू हमारे पास में मिलेगा 1 माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 प्लस के 2i अपॉन 2, ठीक है, और 1 से 1 कटेगा तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 2i, है ना आपके पास में, अपॉन 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि z जो है मेरा, दिस इज i, ये हमारा क्या है, i है, और इसको लिख सकते हैं हम z को 0 प्लस i। अब ये क्वेश्चन यहां पे आ गया, ठीक है, अब हम इसका मापांक निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसकी तुलना कर लूंगा मैं, की तुलना में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, ठीक है ना, से, ठीक है, आपके पास से, हेलो, ठीक है, चलिए, तो से हम इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और जब इसकी तुलना होगी तो क्या होगा, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो हम लोगों को जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 0 और y की वैल्यू मिल जाएगी 1। चेक कर लो, इसमें वास्तविक भाग 0 है, इसमें x है, तो x इज इक्वल टू 1, और i का भाई y और i का भाई यहाँ पे 1 होगा, है ना, क्या होगा, 1 होगा, तो आप इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं मापांक, सबसे पहले निकालते हैं मापांक, तो मापांक कैन बी फाइंड, z का मोड इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फाइनली 1 आ जाएगा, तो z का जो मापांक है वो आ गया 1। लेकिन मेन प्रॉब्लम, मतलब मेन जो काम है वो हमारा किसका है, कोणांक ज्ञात करने का, तो कोणांक ज्ञात करते हैं, ठीक है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा यानी कि कोणांक, थीटा मतलब कोणांक ज्ञात ठीक है, ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिया, वहां पे क्या यूज किया था, एक प्रोसीजर यूज किया था, और वो प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करते थे, इन स्टेप 1 हम लोग अल्फा निकालते थे, और अल्फा होता था tan इनवर्स y अपॉन x का मापांक, मोड ऑफ दिस, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में z का हम चतुर्थांश चेक करते थे, चतुर्थांश कौन से चतुर्थांश में ये होगा, चतुर्थांश चेक करते थे, चेक करें। उसके बाद में फिर हम लोग स्टेप 3 में एक टेबल हमने लिखवाई थी, और वो टेबल जो थी, वो टेबल इस तरीके से थी, कैसी थी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, नीचे तक दिख रहा है ना, नीचे तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है, वो टेबल हमने बनवाई थी बहुत कायदे से, बच्चों ने बनाई भी होगी, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे तो चतुर्थांश, जैसे पहले चतुर्थांश में थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू होता था अल्फा के, दूसरे चतुर्थांश में हमने कहा था थीटा जो होगा वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। बड़ा गंदा लिख रहा हूँ मैं आज, ठीक है ना, तो कोई बात, देखो स्टेप 3 के अंदर मैं टेबल अच्छी सी बनाना चाह रहा हूँ ना, कि बच्चे कई बार पहली बार आते हैं तो वही देख के भाग जाएंगे कितना गंदा लिख रहा है ये बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम कह देंगे चतुर्थांश, यहाँ तो कह देंगे हम चतुर्थांश क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट चतुर्थांश है तो थीटा कैसे निकाला जाएगा, तो अगर पहले चतुर्थांश में तो थीटा की वैल्यू निकलेगी अल्फा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड के अंदर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई माइनस अल्फा, और थर्ड के अंदर, ठीक है ना, आपके पास में आ जाएगी थीटा की वैल्यू माइनस पाई और प्लस अल्फा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा उसके अंदर थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल हमने कायदे से बनाई है, वैसे ये टेबल हमने पहले भी 4.2 में, सॉरी 5.2 जो एक्सरसाइज कराई है उसमें हमने बनवाई है, तो दिख रहा है, ठीक है। तो वो टेबल वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज व्हाट, अल्फा क्या है, y अपॉन x है अकॉर्डिंग टू स्टेप 1, ठीक है। तो अल्फा जो बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स, ठीक है ना, y अपॉन x, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है,
तो यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/0 होता है इनफाइनाइट, और 10 में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है 90 की होती है, 90 को हम π/2 कहते हैं, ठीक है ना। आपके पास में ये अल्फा आ गया। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कौन से चतुर्थांश में हमारा ये होगा, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से डिसाइड होगा, x की वैल्यू 0, ठीक है, और y की वैल्यू 1, इसका मतलब यहां पे होगा, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं होने का। ये तो काल्पनिक अक्ष पे होगा, क्योंकि ये वाली अक्ष कौन सी क्या कहलाती है, अगर ये मूल बिंदु है तो ये काल्पनिक अक्ष है, क्या है, काल्पनिक अक्ष है, इमेजनरी एक्सिस है काल्पनिक अक्ष। और ये वाली क्या होती है इधर वाली, वास्तविक अक्ष, क्या होती है, वास्तविक अक्ष होती है आपके पास में मेरे भाई, वास्तविक अक्ष होती है। तो इतना जब हुआ तो हमारा जो जेड है वो बेसिकली वो यहाँ पे है, और मैंने ये भी बताया था उस एक्सरसाइज के अंदर, और आज भी बता दे रहा हूं कि अगर हमारा जेड किसी भी चतुर्थांश में ना हो, इनका मतलब ये वाली टेबल काम में नहीं आ रही है, इट मीन्स ये टेबल काम में नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो चतुर्थांश की बात करता है, ये तो कहीं है ही नहीं, ना इस फर्स्ट में है, ना सेकंड में, ना थर्ड है, ना, ये तो अक्ष पे है। अगर अक्ष पे होता है तो हमारा थीटा जो है वो अल्फा ही बन जाता है, देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां लिख देंगे चूंकि z काल्पनिक अक्ष पर स्थित है, काल्पनिक अक्ष पर, ठीक है ना, स्थित है, अतः जो कोणांक होगा वो हमारा थीटा जो होगा वो अल्फा के ही बराबर होगा। इसका मतलब π/2 ही आपके पास में इसका कोणांक हो जाएगा। तो एक आंसर ये निकाला है हमने, एक π/2 इसका ये निकाला है। तो आपको समझ में आया होगा कायदे से। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है मेरे भाई। तो मैं रफ कर रहा हूं और मैं सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा हूं अब, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग इसको एक साधारण इसके मानक रूप में लेके आएंगे, यानी कि a+ib की फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन को यहां से मैं सॉल्व करूंगा, और ये दिया गया है 1/1+i, ठीक है, इसका मतलब इसको हटा दो अब भाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि z इज इक्वल टू 1/1+i लिख लेंगे, और इसको सही रूप में लाने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आपके पास में। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1-i/1 ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा। 1-i/(1) z इज इक्वल टू आ जाएगा 1-i/2, ठीक है ना, 1-2। देन z इज इक्वल टू आ जाएगा 1-1/2 ठीक है, आपके पास में। तो हमारा ये फॉर्म आ गया है। अब इसकी तुलना जो है कि हम लोग जो तुलना करेंगे, हम लोग z इज इक्वल टू x+iy से कर लेंगे, ताकि x और y मिल जाए और मापांक वगैरह हम निकाल सकें। देन हम लोग क्या पाते हैं, से करने पर, ठीक है, देन x इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू माइनस का 1/2, y इज इक्वल टू ये, ठीक है, आपके पास में। तो अब हम लोग जो बात करेंगे आपके सामने, एनसीईआरटी के अंदर इन क्वेश्चंस को करने का एक अलग तरीका इस्तेमाल में लाए हैं वो, तो मुझे नहीं लगता वो तरीका आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा, वो कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। तो आप लोग इसी तरीके से करें, ठीक है, आपके वजह से मैं करा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं z का मापांक, ठीक है नहीं, और जो बराबर होता है z का मॉडुलस, और वो होता है फॉर्मूला x² प्लस y² के इक्वल। देन z का मोड आ जाएगा √, आपके पास में 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, ठीक है, यानी कि z का जो मोड आ जाएगा वो आ जाएगा √2/2, ठीक है ना। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो r जो आया हमारा मापांक जो आ गया
मापांक जो आया वो आया 1/√2 भी आ सकता है अगर इसको तोड़ना चाहो आप। वैसे ये भी सही है, इसको आप √2 लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा यानी कि 1/√2। तो जो जेड का मापांक है बेटा वो आ जाएगा 1/√2, है ना। तो कोणांक कैसे निकलेगा? कोणांक के लिए फिर ये पूरा प्रोसीजर नीचे की तरफ चलेगा। तो उसके लिए हम लोग थीटा के लिए क्या करते हैं? थीटा के लिए, थीटा मतलब थीटा इज व्हाट? कोणांक, ठीक है। थीटा क्या है? कोणांक। कोणांक के लिए क्या करते हैं? कोणांक के लिए क्या करते हैं? हम एक अल्फा निकालते हैं और अल्फा क्या होता है? एक्स अक्ष से बना, मतलब वास्तविक अक्ष से बना न्यून कोण होता है, जिसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर दो बार काम होगा। तो अल्फा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी tan इनवर्स y की वैल्यू है आपके पास में, कहाँ गया मेरा भाई? ये लिखी, ठीक है, ये वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, माइनस का, और 1/2 प्लस का, तो ये पूरा कट जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स -1, और मोड की वजह से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, निरपेक्ष मान, तो 1। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4, क्या आ जाएगी? π/4। लेकिन हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि z का चतुर्थांश क्या है, z कहाँ पे स्थित है, वो कौन बताएगा? x की वैल्यू प्लस में है, मीन्स x की वैल्यू प्लस में है ना, इधर की तरफ, y की वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब फोर्थ में होगा। किस में होगा? फोर्थ में। तो z जो है चतुर्थ, ठीक है ना, चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। तब क्या होगा? तब जो थीटा होगा हमारा चतुर्थ के लिए नीचे पड़ा हुआ है माइनस अल्फा होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/4 आपका आ जाएगा। तो ये कोणांक है और ये इसका मापांक है। तो आई थिंक आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, जो कि बहुत आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट करने की आवश्यकता है इसे इस वजह से क्योंकि ये तरीका और बुक्स का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो 14 को देखो, ठीक है, इसको देखो, 14 को देखो। 14 में क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान से देखें 14 को, अपनी किताब अपने पास रखेंगे तो बेहतर है। 14 है कि हमारे पास में, मैं लिख दूं एक बार, चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत सरल सवाल है, जिसको जो है आपकी बुक में बहुत मेहनत करके करा गया, लेकिन मैं बहुत बड़ा सरल करूंगा इसको। इसने कहा यदि 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस आई वाई बराबर होता है a प्लस आई बी के, तो हमको सिद्ध करना है कि x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 1 होगा। ये मेरे को बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें दिया गया है, चूंकि हमें कहा गया कि x प्लस आई वाई इज इक्वल है a प्लस के आई बी अपॉन a माइनस के आई बी के, तो इसको कह लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो दिया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों पक्षों को कॉन्जुगेट ले रहा हूं। नाउ x प्लस आई वाई बराबर है a प्लस के आई बी के और a माइनस के आई बी के, तो मैं क्या कर रहा हूं? इधर का भी कॉन्जुगेट ले रहा हूं, ठीक है ना। इसका कॉन्जुगेट बराबर होगा a प्लस के आई बी अपॉन a माइनस के आई बी, इस पूरे के कॉन्जुगेट के, इस पूरे के कॉन्जुगेट के, पूरे के कॉन्जुगेट का। एक नियम है, एक कानून है, अगर कभी भी z1 अपॉन z2 दो समिश्र संख्याएं हों और इन पूरों का कॉन्जुगेट लिया जाए, इस पूरे का कॉन्जुगेट लिया जाए, तो हमेशा याद रखना है इन सबका बार तो सबका बार बार, सबका बार बार, ठीक है ना। ये छतरी जो है इन दोनों पे चली जाएगी, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। कि अगर z1 अपॉन z2 जैसे यहाँ पे है, एक समिश्र संख्या a प्लस आई बी ऊपर लिखी है, a माइनस आई बी नीचे लिखी है, मैंने इसके दोनों पक्षों का क्या ले लिया? कॉन्जुगेट ले लिया। तो जब कॉन्जुगेट लिया तो फिर अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो इसका कॉन्जुगेट तो बनेगा x माइनस के आई वाई, समझ में आ रही बात? इसका कॉन्जुगेट x माइनस के आई वाई, इसका कॉन्जुगेट बनेगा, नहीं इसको लिखेंगे a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट अपॉन a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट।
तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस आई बी, ठीक है आपके पास में। और इसको कह लो इक्वेशन नंबर सेकंड। और बस क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे समीकरण सेकंड से, तो हमें क्या मिलता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे और ये वाली हिस्सा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले हिस्से से। तो x प्लस आई वाई, ठीक है, x माइनस आई वाई बराबर हो जाएगा a प्लस आई बी, ठीक है, अपॉन a माइनस आई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी ऊपर भी यही काम हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, भाई a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे भी यही हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि अगर हम अलग अलग कर लेंगे आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा, और वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1, जो हमें प्रूफ करना था। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है, तो 15 के अंदर आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। 15 में क्या बात हुई है देखते हैं, 15 में क्या बात हुई है। एंड 15, क्वेश्चन नंबर 15, थीटा का वास्तविक मान बताइए। हमें कहा गया है कि थीटा का वास्तविक मान बताइए, ठीक है, नहीं रियल वैल्यू बतानी है, वास्तविक मान, ठीक है ना, वास्तविक मान बताइए, ठीक है आपके पास में, जबकि हमें एक चीज दी है और वो दिया है कि 3 + 2i साइन थीटा बटे 1 - 2i साइन थीटा, ठीक है ना, मात्र वास्तविक हो। कैसा हो, वास्तविक हो। अभी बताता हूँ क्या खेल है, मात्र वास्तविक का मतलब क्या है, ठीक है नहीं। अब सुनो, देखो दो चीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो आई थिंक इसको हटाने में फायदा आप तो है ना, हटा दें, हटा दो यार, सब चीजें पढ़ा के तो आए हैं, बेवजह जगा ली है। नई चीज बताते हैं कुछ। देखो क्या है कि दो चीजें होती हैं जो सम्मिश्र संख्याएं जो हैं, ठीक है ना, एक होती है मात्र वास्तविक सम्मिश्र संख्या, ठीक है, एक होती है मात्र, ठीक है ना, मात्र काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं डिस्कस हुआ है, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं प्योर, है ना, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल, ठीक है ना, प्योर रियल, ठीक है ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूं यार, हाँ मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मात्र वास्तविक का मतलब क्या है और मात्र काल्पनिक का मतलब क्या है। कि ये है आपके पास में, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं प्योर, है ना, प्योर बिल्कुल शुद्ध रियल, है ना, प्योर रियल नंबर। और इसको प्योर काल्पनिक का मतलब है, प्योर मतलब मात्र काल्पनिक का मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है नहीं आपके पास में। देखो कोई भी संख्या अगर आपके पास में है, ठीक है, जैसे मैंने a + ib लिखते हैं, अगर इसमें b का मान, देखो वास्तविक का मतलब क्या है कि केवल a हो, i वाला हिस्सा ना हो, क्योंकि ये वाला हिस्सा वो काल्पनिक भाग कहलाता है। ये क्या होता है, काल्पनिक भाग। इस भाग को अगर मैं हटा दूंगा तो बचा हुआ है वो मात्र
वास्तविक रह जाएगा। इसका मतलब अगर हम b का मान यहाँ 0 कर दें, इस तरीके की कोई संख्या होगी जिसमें केवल आपके पास में एक वास्तविक संख्या दिखाई देगी, यानी कि i वाला भाग नहीं होगा, i का भाई या i नहीं होगा, i वाला हिस्सा नहीं होगा, तो उसको कहेंगे मात्र वास्तविक। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर b जो है वो 0 है ना। तो अगर इसको सही तरीके से लिखें तो लिखा जाएगा a प्लस आई बी में, ठीक है, ए बी में यदि, ठीक है ना, b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस आई बी जो संख्या होगी वो मात्र वास्तविक होगी, मात्र वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक होगी, है ना आपके पास में। तो ये एक नोट आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास में a प्लस आई बी में यदि हम लोग क्या करें, a बराबर 0 ले लें, मतलब a बराबर 0 तो 0 प्लस आई बी, यानी कि इसमें केवल आई बी बचेगा, यानी कि केवल काल्पनिक भाग बचेगा, ठीक है ना। तो तब हम कहते हैं यदि a इज इक्वल टू 0, तब तो a प्लस आई बी जो नंबर होगा मात्र काल्पनिक, है ना, आपके पास में काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो, अब उसने कहा है कि अगर ये वाली जो नंबर है ये मात्र वास्तविक हो तो थीटा का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको z मान लो आप, ठीक है ना, और 3 प्लस के 2i, इसको पहले सही रूप में तो ले आओ, मतलब किस रूप में ले आओ इसको, पहले a प्लस आई बी के रूप में तो ले आओ इसको, तभी तो बात बनेगी। तो हमें a प्लस आई बी के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, वही करना पड़ेगा जो आज तक करते आए हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नीचे वाले के 1 माइनस के 2i, 1 प्लस के 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, और 1 प्लस के 2i साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई आप कर देंगे। और जब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो 3 ही कम 3 पाएंगे, और 3 दूनी 6i साइन थीटा, ठीक है, आपके पास में। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2i साइन थीटा और प्लस, ठीक है ना, 2 दूनी 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो z हमारा जो बनेगा वो बनेगा किस फॉर्म में आ जाएगा कि 3, देखो 6 और 2 हो गए 8, 3 प्लस 8i साइन थीटा माइनस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 भरूंगा तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी 1 भरी जाएगी, लेकिन कैसे हो जाएगी 4 इंटू आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो z जो बनेगा वो बनेगा, इन दोनों को एक साथ लिख लो, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, आपके पास में 3 माइनस के ठीक है, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला और ये वाला एक साथ आ गया, और ये वाला 8i साइन थीटा हम अलग लिख देंगे, अपॉन नीचे जाएगा 1 आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस का माइनस का 1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो तो z इज इक्वल हो जाएगा 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हिस्सा आ जाएगा आपका वास्तविक भाग, प्लस i बाहर रख लो, और i को बाहर रखेंगे तो अंदर बचेगा 8 साइन थीटा बटे ये वाला नीचे 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, वो इस फॉर्म में आ चुकी है, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ चुकी है। अब उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये मात्र वास्तविक भाग है, और मात्र वास्तविक भाग में हम b बराबर 0 लेके चलते हैं, और इस वाले केस में b कौन होगा, b कौन होता है i का भाई होता है। तो यहाँ पे i का भाई ये वाला पोर्शन है, तो लिखेंगे चूंकि z एक मात्र वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक, ठीक है, नहीं है, ठीक है ना, मात्र वास्तविक है, z मात्र वास्तविक है, चूंकि z मात्र वास्तविक है, तो सीधी बात है हम लोग i के भाई को हम लोग जो
इमेजिनरी पार्ट है ऑफ जेड है उसको जीरो कंसीडर करेंगे। भाई बी क्या होता है, बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ही तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को जीरो रख लेंगे। तो यानी कि 8 साइन थीटा, ठीक है नहीं, अपॉन, ठीक है, 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया, त्रिकोणमितीय समीकरण बन गई, जहां हम थीटा के व्यापक मान और जनरल वैल्यूज निकालते थे, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। देखो सीधी बात है, अगर ऐसा है, ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा अगर 0 होता था तो आपको पता ही एक नियम, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई, जहां पर n कोई भी पूर्णांक है, जहां n जो है n कोई भी पूर्णांक है, तो हम लोग लिखेंगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई, और जहां पर हमारे पास में n क्या है, कोई भी पूर्णांक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका 14th क्वेश्चन, देन 15 सॉरी, है ना। तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, इसका लास्ट एग्जांपल, तो आगे फिर पढ़ते हैं, सब नोट कर लेना भाई कायदे से। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, और 16 हम लोगों ने इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं इस तरीके के। तो अब 16 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इफ वी टॉकिंग अबाउट उदाहरण नंबर 16, ठीक है ना। तो भाई साहब कह रहे हैं सम्मिश्र संख्या है मेरे पास में, एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या है, और सम्मिश्र संख्या जो दी गई है, आप लोग किताबें रखें अपने पास में तो बढ़िया रहेगा, वो है i-1 अपॉन, ठीक है नहीं, cos π/3 एंड प्लस i sin π/3, ठीक है ना। बड़ी खिचड़ी वाली बात है, को ध्रुवीय रूप में बदलो, को ध्रुवीय, ठीक है ना, ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है, में लिखो या बदलो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर हमें ध्रुवीय रूप में देना है, तो कोई भी ध्रुवीय रूप देने के लिए सबसे पहले z इज इक्वल टू एक्स प्लस के i/y अगर है, तो हम इस z को लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये इसका ध्रुवीय रूप होता है। जहां पर हम लोग r लिखते हैं वो मापांक होता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या है, थीटा हमारा कोणांक होता है, और कोणांक ज्ञात करने के लिए स्टेप 1, ठीक है ना, स्टेप 2, ठीक है ना, स्टेप 3 का यूज करते हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं, ठीक है ना, अल्फा निकालते हैं, चतुर्थांश चेक करते हैं, और उसके बाद टेबल का सहारा लेते हैं, किसका, टेबल का। ये सब बातें मैं कर चुका हूं पहले, ठीक है। लेकिन उससे पहले, लेकिन मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन मेरे भाई उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर को जो दिया गया, खिचड़ी दी गई है, उसको इस फॉर्म में तो लाना ही लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखो हल करते हैं। तो मेरा जो z है वो है i-1 अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3, ठीक है, आपके पास में i sin π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। टेबल से याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। i-1 अपॉन इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस i साइन, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। एलसीएम सेम है मेरे भाई, तो z इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ जाएगा इसका, i-1 ऊपर है ही है, यहाँ जाएगा 1 प्लस के i√2√3 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा कि 2i-2 अपॉन 1 प्लस के i√3। लेकिन अभी भी ये सही फॉर्म में नहीं आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो 1 माइनस i√3 से ऊपर कर लेंगे, और 1 माइनस i√3 से ही नीचे आप कर लोगे, ठीक है बेटा। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2i माइनस 2i स्क्वायर √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस i 2i √3, ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।
अब ये जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है आपके पास में। तो ये क्या बनेगा, तो z इज इक्वल टू बन जाएगा 2i, और ये तो इकट्ठा रख लो इसको, तो कि 2i, ठीक है, माइनस प्लस 2i अंडर रूट 3, ये वाला पोर्शन एक साथ आ गया। यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू -1 भर लो, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, प्लस के 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना, और माइनस के 2 बटे कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस 3, तो यानी कि z इज इक्वल टू आ जाएगा, इस पोर्शन को शुरुआत में लिखो 2 अंडर रूट 3 क्योंकि रियल पार्ट शुरू में आना चाहिए, इसको एक साथ लिख लिया, प्लस इन दोनों में से i कॉमन निकाल लो, 2i कॉमन निकालो या i कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो 2 भी कॉमन निकालो ना, तो यहाँ बचेगा आपके पास में ये, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल सकता है आसानी से, तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 जो है वो ओवरऑल कॉमन निकल जाएगा, एक काम करो 2 अंडर रूट 3 माइनस 1/4 प्लस 2i 1 प्लस के अंडर रूट 3/4, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1/2, ये तो इसका रियल पार्ट बना, और फिर आ जाएगा 1 प्लस i इंटू अंडर 1 प्लस अंडर रूट 3/2। अब कहीं जा करके ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में ये आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा समय दे दो यार, पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इस जो नंबर बना है इसकी की तुलना जो है हम लोग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसको पोलर फॉर्म में दे सकें। पोलर फॉर्म में देने का मतलब r और थीटा निकाल सकें। तब x की जो वैल्यू बनेगी दैट इज अंडर रूट 3 माइनस 1/2, ठीक है ना, एंड प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3, अरे नहीं यार, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, y इज इक्वल टू बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आपके पास में x और y। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मापांक, यानी कि r इज वॉट, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा जो r है वो आ जाएगा, सीधी बात है, इसका फॉर्मूला खोल लो ऊपर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, अपॉन 4, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू आ जाएगा ध्यान से 4 आ जाएगा आपके पास में, 4 माइनस, काम करो एलसीएम तो सबका 4 है ही है ना, तो आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पोर्शन 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, 2 और 4 और 4 हो गया 8, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 8/4, या r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो हमारा मापांक कितना निकल गया है, अंडर रूट 2 हमारा मापांक इसका आ गया बेटा, ठीक है, अंडर रूट 2 जो है इसका मापांक आ गया है। लेकिन जो खेल है, जो खेला होना है, जो काम होना है वो कोणांक में होना है, कोणांक ज्ञात करने में। तो आई थिंक मुझे उसके लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस के लिए थोड़ी सी बड़ी चाहिएगी, तो मैं कहाँ से इसको, यहाँ से तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके नीचे वाला पोर्शन, तो ये तो मैं इधर वाला पूरा रफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखो अब देखो ध्यान से, हम लोग थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, याद करो, स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। हम लोग थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, मेनली क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, सपोज कर लो, है ना, एक्स ये है वाई ये है, ठीक है। तो हम लोग थीटा निकालने के लिए
टू फाइंड थीटा ना, थीटा ज्ञात करने के लिए, थीटा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज व्हाट, अल्फा होता है y अपॉन एक्स, दैट इज अल्फा जो हो जाएगा टेन इनवर्स, व्हाट इज y है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब आप कहोगे गुरुजी अब हमारी टेबल होगी फेल, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि 10 में ये मान किसका होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 10 45 प्लस 30 है ना, 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री का मान निकालोगे तो क्या होता है, 10 एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 अगर हम लोग x प्लस वाई का फॉर्मूला खोलते हैं तो ये होता है 1 प्लस 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x और 10y। ट्रिग्नोमेट्री की बात तो तुम भूले नहीं ना अभी, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर बहुत फॉर्मूले बताए, तो वहाँ पे 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा था। तो अब 10 45 प्लस 30 करके देखो आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा। अभी भाई देखो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये मान किस कोण का होगा, मुझे पता है ऑलरेडी, ये 10 75 का मान होगा 75 का। इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 75 को जब रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे ना, यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यही काम करते थे, किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे तो पाई अपॉन 180 से गुणा कर लेते थे। तो ये कटेगा हमारे पास में 15 से 15 पंजे 75, ठीक है, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आ जाएगा 5 पाई बाई 12। लेकिन चेक तो कर लो कि इसका मान है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ वाला कि कितना 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 30, ठीक है बेटा। 10 45 का मान कितना होता है टेबल से देखो 1, प्लस 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/√3, ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा √3, एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है ना, ये भी आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया तो आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। चेक कर लो। और ये किसका मान था, ये 10 75 का था। 75 को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 5 पाई बाई 12 का मान था, यानी कि पाई बाई 4 प्लस 45 को लिखते हैं पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 का मान था। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पाई बाई 4 और यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 6। याद रखने के लिए आप इसको नोट करेंगे, पाई बाई 4 और पाई बाई 6, ठीक है ना। तो फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है इसको पूरे को नोट करेंगे कहीं रफ में। ये जो वैल्यू है, ये जो निकल के आया है, तो अल्फा जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 10 में, ये जो मान है वो 10 5 पाई बाई 12 का है, तो 5 पाई बाई 12। उसके बाद में हम z का चतुर्थांश देखेंगे, z का चतुर्थांश, ठीक है ना, चतुर्थांश। अब देखो z का चतुर्थांश डिसाइड करेगा ये, देखो x जो है वो √3 माइनस 1 है, √3 माइनस 1 है, x की वैल्यू जो है वो √3 माइनस 1 बटे 2 है। तो x की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक है ना, माइनस 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस में ही आएगी ना वैल्यू, देख लो ना, 1.732 में से जब एक घटेगा तो प्लस का ही बचेगी चीज़, ज़्यादा में से कम घट रहा है तो प्लस ही आएगा। और y को देखो, और y तो पहले से ही प्लस में है, इसका मतलब क्या है कि x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, दोनों प्लस प्लस में है। तो इसका मतलब z का चतुर्थांश प्रथम होगा, प्रथम है, ठीक है। अतः और प्रथम चतुर्थांश में क्या कहते थे कि अल्फा किसके बराबर होता था, थीटा के बराबर, नहीं थीटा किसके बराबर होता था, अल्फा के बराबर। तो हमारा जो थीटा आ जाएगा, कोणांक जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई बाई 12, ठीक है ना। तो अब हमें क्या लिखना था, बेसिकली हमें लिखना था इसका ध्रुवीय रूप, है ना। तो कहाँ लिखूँ उसका ध्रुवीय रूप में, तो मैं इसका ध्रुवीय रूप लिख देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे लिख दूँ बस ये इतनी ही जगह में, है ना। तो यानी कि कैसे कैसे हुआ ये काम, यहाँ से एक स्टार से आप देखेंगे यहाँ पर
2 स्टार पे चले जाएंगे और 2 स्टार के बाद, ठीक है, 2 स्टार के बाद आप आओगे इस 3 स्टार पे, यहाँ पे 3 स्टार से शुरू करेंगे और 3 स्टार से नोट करने के बाद में फिर आप आ जाएंगे 4 स्टार पे, ठीक है, आपके पास में यहाँ पे स्टार नंबर 1 से स्टार्ट करके, ठीक है ना। तो जो ध्रुवीय जेड का ध्रुवीय रूप बनेगा वो बनता था आर, ठीक है ना, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज जेड इज इक्वल टू व्हाट इज आर हमने निकाला था यहाँ पे √2, ठीक है ना, तो निकाला था √2 कॉस पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालिए 5 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 12, ठीक है ना, 5 पाई बाई 12, तो यही आपका आंसर है। तो मेरे भाई बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है बेटा। तो अब जो है, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग विविध प्रश्नावली के शुरुआती सवाल, बढ़िया बढ़िया आसान सवाल हैं, आप जितने अटेम्प्ट कर पाते हो अपने आप करें, ठीक है ना। फिर मैं कराऊंगा उन क्वेश्चंस को, कराने मुझे सारे, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं चैप्टर से एक भी चीज़ छोड़ने के मूड में नहीं रहता, मैं सारा सब करता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग बेटे तैयार होके आएँ, विविध प्रश्नावली खुद करके आएँ थोड़ा सा, ठीक है। धन्यवाद।